गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने पिछले क्लास के अंदर 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था, जिसमें हमने समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात किया था। आज हम दूसरे वाले फार्मूले को काम में लेंगे और इसमें भी हमको एपी के अंदर समांतर श्रेणी में योगफल ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक एपी बन रही है। इस एपी का प्रथम पद 7 है, जो दूसरा पद है वो 10 से 1/2 है, थर्ड टर्म तीसरा जो पद है वो 14 है, और इसी एपी में बीच में कुछ टर्म्स कुछ पद और दिए गए हैं, लेकिन लास्ट नंबर पर आपको 84 दिया गया है। इसका अर्थ ये है कि इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद आपको दिया हुआ है, द्वितीय पद दिया हुआ है, तीसरा पद भी आपको दिया हुआ है, और जो अंतिम पद है, जो लास्ट पद है, वो आपको दिया हुआ है 84। इस एपी का आपको योगफल ज्ञात करना है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये नहीं दिया हुआ कि आपको कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है। इसमें n का मान आपको ज्ञात नहीं है, आपको ये अंतिम पद दिया हुआ है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको 84 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ये अंतिम पद है, अंतिम मतलब लास्ट जो टर्म है, आखिरी जो पद है वो 84 है इस एपी का। ठीक है, इसमें हम पहले n की वैल्यू ज्ञात करेंगे कि ये जो अंतिम पद है 84, ये इस एपी के अंदर कौन से नंबर पर प्राप्त होगा, मतलब कौन से नंबर का पद है। और जब तक हमें n का मान ज्ञात नहीं होगा कि हमें कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, तब तक हम योगफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए प्रथम पद आपको ध्यान है a, तो a की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, अंतिम पद जिसको हम बोलते हैं l भी कहते हैं, l या an। ठीक है, an मतलब ऐसा पद जिसका नंबर ज्ञात नहीं हो उसे हम बोलते हैं an। ठीक है, तो या लास्ट, जो लास्ट पद आपको दिया हुआ वो दिया हुआ है 84। अब इसमें d की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं, तो d का मान क्या होता है, d कैसे ज्ञात करते हैं हम, a2 माइनस a1 करके, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे तो आपको d की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो जाएगा d इक्वल टू a2 का अर्थ है 10 से ही 1/2। ठीक है, तो गया 10 से ही 1/2 माइनस a1 का यहाँ मान दिया गया 7, तो 7/1 ले सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए d का मान हम ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं इस साइड। अब देखिए d इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है, इसको हम पहले सरल सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, सरल भिन्न में चेंज करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 20, और 20 में 1 को ऐड करेंगे तो जाएगा 21, जाएगा 21/2 माइनस 7/1। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इनमें एलसीएम लेंगे, यहाँ हो जाएगा d इक्वल टू, यहाँ एलसीएम कितना आएगा 2 का डिवाइड 2 में करेंगे 1 टाइम 1 प्राप्त होगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो 21 माइनस 1 का डिवाइड 2 में करेंगे 2, और 2 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 14। तो इस तरह से आपको d का मान प्राप्त हो गया, कितना प्राप्त होगा 7/2। तो 7 और नीचे 2, तो 20 जो 1 है इसमें से 14 को माइनस करेंगे तो आपको 7 प्राप्त होगा, इसलिए 7/2 आपको d का मान प्राप्त हो गया। लेकिन अभी तक भी आपको n का मान पता नहीं है कि ये कौन से नंबर का पद है, या आपको कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो पहले हम an वाले फार्मूले से इसमें n की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो एक फार्मूला हमें बताया था पिछली क्लास के अंदर, a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू d इक्वल टू क्या होता है an। ठीक है, तो हम इस फार्मूले को काम में लेंगे, और इस फार्मूले की सहायता से पहले हम n की वैल्यू ज्ञात करेंगे, जो आपको लास्ट टर्म दी हुई है वो कौन से नंबर की टर्म है। ठीक है, अब देखिए a, तो a का मान क्या आपके पास 7, लिख दिया है 7 प्लस n
n का मान n ही रहेगा इंटू d। तो d की वैल्यू क्या आपके पास में 7/2, मैं लिख दिया 7/2 इक्वल टू an का मतलब है लास्ट पद या ऐसा पद जिसका आपको नंबर ज्ञात नहीं है। तो यह लास्ट टर्म या an आपको दिया हुआ 84, मैं लिख दिया यहाँ पर 84। ठीक है, यहां तक आपको दिक्कत है, समझ में आ गया? ठीक, साफ कर दें। ठीक, अब देखिए आगे, यहाँ पर आपको n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहले 7 को हम राइट साइड लेके जाएंगे, यहाँ जाएगा n-1 इंटू में 7/2 इक्वल टू 84 -7। ठीक है, क्योंकि 7 अभी प्लस का था, राइट साइड जाने पे माइनस का हो जाएगा। यहाँ जाएगा n-1 इंटू में 7/2 इक्वल टू, यहाँ बच जाएगा 84 में से आप 7 माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 77। 77। अब 7/2 को हटाएंगे, यहाँ पर यहाँ जाएगा n-1 इक्वल टू 77 इंटू 2/7। 2 जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में था 7 वो डिवाइड के रूप में हो जाएगा। अब 7 का डिवाइड करेंगे 77 में तो 11 टाइम जाएगा, 11 आएगा, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना प्राप्त होगा 22। हो गया n-1 इक्वल टू 22। अब आपको n की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 1 को भी हटाएंगे तो जाएगा n इक्वल टू 22 प्लस 1, तो n की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई 23। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके जो लास्ट टर्म थी, लास्ट जो पद था 84, वो कौन से नंबर का पद है? 23वें नंबर का पद है, और 23 नंबर वाली टर्म। ठीक है, अब आपको योगफल ज्ञात करना। अभी तक हमने केवल n का मान ज्ञात किया है, क्योंकि जब भी हम योगफल ज्ञात करते हैं तो योगफल वाले फार्मूले में आपको n की वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, तो अब हम योगफल के लिए मैंने आपको कल 2 फार्मूले बताए थे। ठीक है, एक फार्मूला बताया था जिसमें d काम में आता है, दूसरा फार्मूला मैंने बताया था जिसमें लास्ट पद, अंतिम पद काम में आता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको अंतिम पद जो लास्ट टर्म है वो भी आपको ज्ञात है, और इस क्वेश्चन में आपको d का मान भी ज्ञात है। तो अब आप जो भी फार्मूला चाहे उसको काम में ले सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम जो लास्ट टर्म वाला फार्मूला है उसी को काम में लेंगे, इससे आसान हो जाएगा। देखिए आप लिखेंगे Sn इक्वल टू n/2 इंटू में a प्लस l बोल सकते हैं या an भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी हो जाएगा ये फार्मूला योगफल ज्ञात करने का, कल पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। ये इस फार्मूले से भी हम योगफल ज्ञात कर सकते हैं। और एक फार्मूला होता है डी वाला, जिसमें हम सारवंत्र काम में लेते हैं, हम उस फार्मूले को भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको डी का मान भी पता है और जो लास्ट टर्म है वो भी आपको ज्ञात है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे s है 23, क्योंकि n की वैल्यू क्या 23 है, तो यह 23 इक्वल टू 23/2, n की वैल्यू क्या 23 इंटू a। तो a का मान क्या था हमारे एपी के अंदर? हमारी इस एपी में जो अभी हमने साफ कर दी, ये पहला पद था 7, क्या था 7 प्लस l का था लास्ट टर्म, आखिरी पद, तो 84 था आपके लास्ट पद, तो 84। क्या हो जाएगा 23/2 इंटू, इन दोनों के अंदर ऐड होगा, तो ऐड करने पे आपको प्राप्त होगा 91, प्राप्त होगा 91। अब 2 का डिवाइड किसी में होगा नहीं, अगर आप 2 का डिवाइड 23 में करेंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, और 2 का डिवाइड 91 में करेंगे तो भी आपको पूरा पूरा नहीं जाएगा। इसलिए हम 23 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 91 से, तो यहाँ आपको प्राप्त हो जाएगा
2093 अपॉन 2, या हम ये कह सकते हैं 2 का इसमें डिवाइड करेंगे, यह हो जाएगा 1046 से ही 1/2। ठीक है, ये आपको योगफल प्राप्त हो गया। ठीक है, कितने पदों का योगफल प्राप्त हुआ आपको? 23 टर्म्स का, मतलब 23 पदों का आपको योगफल ये ज्ञात है। ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है, ये मिश्र भिन्न के रूप में हमने आंसर दिया, ये सिंपल फ्रैक्शन के रूप में हम वैसे दिया। ठीक है, समझ आ गया? आप 2 का डिवाइड करेंगे ना इसके अंदर, तो आपको शेषफल प्राप्त होगा 1, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं 1046 से ही 1/2 आपको योगफल होगा इस फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। समझ में आ गया? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, इसी का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम, सेकंड का ही। इसमें आपको दिया गया सेकंड क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट टर्म जो दी गई है वो है 34 प्लस सेकंड टर्म है 32 प्लस तीसरी टर्म, थर्ड जो टर्म है वो है 30 प्लस बीच में और भी कुछ टर्म्स है, लेकिन जो लास्ट टर्म है वो आपको 10 दी गई है। कितनी दी गई है? 10। ठीक है, अब इसमें भी हम पहले इस लास्ट टर्म का नंबर ज्ञात करेंगे कि ये जो लास्ट टर्म है, जो अंतिम पद है, वो कौन से नंबर वाला पद है। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रथम पद क्या है? ए की वैल्यू 34, लास्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं एल या ए एन, जिसका नंबर ज्ञात नहीं हो, जो कि लास्ट में दी गई है आपको, वो है 10। ठीक है, अब इसमें जो डिफरेंस है, सारो अंतर है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? d = a2 - a1, तो जाएगा d = a2। a2 का अर्थ है सेकंड नंबर वाली टर्म, तो यहाँ पर है 32 माइनस फर्स्ट नंबर वाली टर्म 34, तो आपको d की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर -2। आपको a का मान ज्ञात हो गया, a n का मान पहले से दे रखा था, d का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हम पहले n का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम यही कर लेते हैं। हमने लिखा a प्लस n - 1 इंटू डी इक्वल क्या होता है? a n। इससे हम पहले n का मान ज्ञात करेंगे। ये जो लास्ट टर्म है ना, इसका नंबर ज्ञात करेंगे, ये लास्ट टर्म कौन से नंबर पे आएगी। अब ए का अर्थ है अब 34 प्लस n का मान हमें ज्ञात है नहीं, इसलिए n - 1, इसे कैसे d, तो d की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -2, तो लिखेंगे -2 = an का मतलब लास्ट टर्म या वो टर्म जिसका आपको नंबर ज्ञात नहीं है, तो वो कौन सा टर्म है? 10। ठीक है, लास्ट टर्म है 10, हो गया 10। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? अब 34 को राइट साइड लेके जाएंगे, यहाँ जाएगा n - 1 इंटू में -2 = 10 -34, यहाँ जाएगा n - 1 इंटू में -2 = इन दोनों में क्या होगा? घटाव होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। कितना बचेगा आपके पास? यहाँ बचेगा -24। ठीक है, माइनस की संख्या बचेगी, ये माइनस संख्या अधिक है, तो यह जगह n - 1, ठीक है, = -24 अपॉन -2। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 का डिवाइड हम 24 में करेंगे तो आपको 12 प्राप्त हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? साफ कर दे इस साइड से। ठीक, देखिए आगे
अब देखिए यहाँ हो जाएगा n माइनस वन इजिकल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का डिवाइड में करेंगे तो कितना प्राप्त हुआ 12। तो यहाँ हो जाएगा n इजिकल टू 12 प्लस 1, तो n की वैल्यू प्राप्त हो गई 13। इसका अर्थ ये है कि हमारे पास जो एपी थी उसमें जो लास्ट टर्म था 10 वो कौन से नंबर पे प्राप्त होगा आपको 13 नंबर पर प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम योगफल ज्ञात कर लेते हैं। तो योगफल का फॉर्मूला लगा देते हैं हम एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ठीक है, ये आपको योगफल का सूत्र बताया था मैंने, इसी फार्मूले को हम काम में लेंगे। ठीक है, अब देखिए एस एन कितने नंबर का आपको सम ज्ञात करना, हम कहेंगे 13 एस 13 इक्वल टू एन, एन की वैल्यू क्या है 13 अपॉन 2 इंटू आपके पास जो एपी थी अभी उसमें प्रथम पद क्या था, प्रथम पद था 34, यह लिखा हुआ भी अभी तक, तो 34 प्लस एल, एल का अर्थ है लास्ट टर्म, तो जो एल या ए एन था आखिरी पद जो था उसका मान कितना था 10, देखिए यहाँ पर 10। ये मैंने फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? ठीक है, साफ कर दें। ठीक, अब देखिए आगे अब यहां हो जाएगा S13 इक्वल टू 13 अपॉन 2 इंटू इन दोनों में क्या होगा ऐड होगा, 34 में 10 ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 44 तो जाएगा S13 इक्वल टू 13 अपॉन 13 का डिवाइड हो जाएगा 44 में। ठीक है, इसका डिवाइड आप करेंगे 44 के अंदर कितने टाइम जाएगा 22 प्राप्त होगा, और 22 का आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 286। ठीक है, इस तरह से आपको योगफल प्राप्त हो गया 13 टर्म्स का, मतलब 13 पदों का आपको योगफल प्राप्त होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इसी क्वेश्चन में दिया गया, सेकंड क्वेश्चन में दिया गया तीसरा, वो भी देख लीजिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, इसमें प्रथम पद आपको दिया गया है -5, सेकंड जो पद दिया हुआ सेकंड टर्म है -8 प्लस थर्ड टर्म आपके पास -11 है, और बीच में और भी कुछ टर्म्स दी गई है लेकिन जो हमें ज्ञात नहीं है। ये जो लास्ट टर्म है, जो लास्ट टर्म है वो दी गई है -230। ठीक है, इसमें भी आपको योगफल ज्ञात करना, इस एपी के सभी पदों का योगफल ज्ञात करना है। प्रथम पद ये रहा, द्वितीय पद ये रहा, थर्ड पद ये रहा, और जो लास्ट पद है -230, यहाँ तक आपको योगफल करना है। ठीक है, लेकिन हमें ये ज्ञात नहीं है कि बीच में कितने टर्म्स है और ये लास्ट टर्म कौन से नंबर की है। ठीक है, तो पहले हम सभी नंबर ज्ञात करेंगे, एन का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले देखिए ए का मान क्या है -5, ए एन या एल जिसको हम बोलते हैं लास्ट पद, वो है -230। अब इसमें भी डी की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो जाएगा डी इक्वल टू क्या होता है A2 - A1, डी का मान ऐसे ज्ञात करते हैं, तो जाएगा डी इक्वल टू A2 सेकंड नंबर वाली टर्म। तो सेकंड टर्म क्या आपके पास -8 लिख दिया, -8 फिर माइनस, फार्मूले के हिसाब से माइनस इसके अनुसार। अब A1 का मान क्या है -5,
यहाँ हो जाएगा d इक्वल टू -8, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस माइनस की जगह प्लस, तो प्लस का 5, प्लस माइनस का ध्यान रखना, माइनस का 1 था। अब d की वैल्यू कितने प्राप्त हुई आपको, यहाँ कर लेते हो, तो d की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी माइनस का 8 तो प्लस का 5 सब्सट्रैक्शन होगा, घटाव होगा इन दोनों में, तो d इक्वल टू माइनस का 3। अब आपने d का मान ज्ञात कर लिया, अब आपको n का मान ज्ञात करना, लिखेंगे a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू a n, इसी फार्मूलेशन ज्ञात कर लेंगे। अब a, तो a का मान क्या आपके पास -5 लिखे हैं, माइनस का 5 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना, इसलिए n के स्थान पर n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या है -3, माइनस का 3 इक्वल टू a n, लास्ट टर्म आखिरी पद वो कितना दिया गया आपको, माइनस का 230। अब -5 है, इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 230 -5 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 5, तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में -3 इक्वल टू, इन दोनों में क्या होगा, घटाव होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 225, ठीक है। अब -3 है, इसको राइट साइड लेके जाएंगे डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, साफ कर दे इसको, ठीक है। देखिए n माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 225 अपॉन माइनस का 3, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई के रूप में है, राइट साइड आने पे ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू माइनस माइनस की जगह प्लस और 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 75। अब n की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 1 को भी हम राइट साइड लेके जाएंगे तो जगह n इक्वल टू 75 प्लस 1, तो n का मान प्राप्त हो जाएगा आपको 76। यहाँ तक कोई दिक्कत है, मतलब जो लास्ट टर्म आपको दी हुई थी एपी में माइनस का 230, वो कौन से नंबर का पद है, हम कहेंगे वो 76 नंबर वाला पद है, ठीक है। अब हम योगफल ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक। अब देखिए फार्मूला लगाएंगे, हम लेंगे एस एन इक्वल टू n बाई 2 इंटू ब्रैकेट में a प्लस एल। यहाँ पर अगर आप चाहें तो d वाले फार्मूले को भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर d की वैल्यू भी ज्ञात है, समझ लगी। यहाँ पर हमने d का भी मान ज्ञात किया था, तो अगर आप चाहें तो d वाले फार्मूले को जो मैं कल बताया था एस एन इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी, उस फार्मूले को भी हम काम में ले सकते हैं, उससे भी आपको वही सेम आंसर प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए एस एन मतलब एस 76 इक्वल टू एन का मान क्या है 76 अपॉन 2 इंटू ए, तो ए का मान क्या था हमारे पास, ए का मान था -5, लिख दिया माइनस का 5 प्लस, अब एल का मतलब है लास्ट टर्म आपके पास क्या थी माइनस का 230, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए
76 के अंदर आप 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 38 डिवाइड हो रहा, ये हम डिवाइड कर लेते हैं पहले से, इंटू यहाँ -5 का -5 रहेगा ऐसे कैसे, यहाँ प्लस माइनस में आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का ही आएगा, ये एक ही माइनस है, तो माइनस का 230। अब इन दोनों में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये भी माइनस की संख्या और ये भी माइनस की संख्या हो जाएगा। 38 इंटू माइनस का ही हो जाएगा 235। अब 38 का आपको मल्टीप्लाई करना 235 से, तो आपको प्राप्त होगा माइनस का 8930। ठीक है, ये इस तरह से आपको योगफल प्राप्त हो गया। कितने पदों का, 76 पदों का, मतलब 76 टर्म्स का। ठीक है, ये 76 कर सकते हैं आप, 76 पदों का जो योगफल आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया था वो आपको प्राप्त हुआ 8930। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा आपको शायद इस तरह से योगफल ज्ञात करना। आज हमने दूसरा फार्मूला काम में लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।